मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री पहला अध्याय का 21वां पद को, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके पहले अध्याय उसका 21वां पद को, यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए उसका 5 कारणों को मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला कारण आपको और मुझको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए। इसके लिए अभी हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। आप शायद किसी कुछ लोग नए होंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा कि हालेलुया का मतलब क्या है। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति करो। और आज आप और हम अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, पर सब लोग मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। इसी के लिए जब हम कभी भी हालेलुया कहते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करो या परमेश्वर की स्तुति करना, इसका मतलब होता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हमारे भैया पास्टर भैया ने पढ़ा कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय का 21वें पद में जो वचन पढ़ा कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ, यानी यीशु मसीह जो है अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आया। आपको पता होना चाहिए कि इंसान ने पाप करने के चलते वे परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। मनुष्य जो है पाप करने के चलते, पाप का मतलब क्या है? बुराई, झूठ, झगड़ा, कई प्रकार के नशीली बातों को करना, इस प्रकार की बातें जो है वो है पाप। परंतु आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। मतलब अपने स्वरूप में मतलब जैसा परमेश्वर है उसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। परंतु और परमेश्वर की चाहत ये थी, उनको रहने के लिए एक यदन नामक बगीचा रखा था, बगीचे में उनको रखा था। और परमेश्वर की चाहत ये थी कि मैंने जिनको बनाया है वो सदैव मेरी बात को सुने। हालेलुया, हालेलुया। परंतु शैतान या दुष्ट ने बहला फुसला कर वचन में मिलावट कर कर अपने बाप की बात, जो पहले मनुष्य को बनाया, वहां सबसे पहला जो मनुष्य बनाया उसको आदि मनुष्य जैसे कहते हैं, उस आदि मनुष्य का नाम था आदम और उसकी पत्नी का नाम था हवा, और उनको बनाने वाला परमेश्वर था। परंतु परमेश्वर ने उनको बनाने के बाद उनको एक आज्ञा दी। हम लोग भी जीवन जीते समय कई एक प्रकार की आज्ञाओं को आपको दिया जाता है। जैसे अगर आप गाड़ी को चला रहे हो, 2 चक्का का गाड़ी चला रहे, तो कई जगह पे स्पीड ब्रेकर रहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड ब्रेकर। हाँ, तो गाड़ी को क्यों स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है? तो आप गाड़ी ज्यादा फास्ट चला नहीं सकते। आपको एक नियम दिया गया है, आपको एक आज्ञा दी गई है। यदि आप या मैं उस स्पीड ब्रेकर से फास्ट गाड़ी चलाएंगे, क्या होगा जी? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप और मुझे, आपको और मुझको एक नियम दिया गया है, एक आज्ञा दी गई है। उस आज्ञा को आपको और मुझको तोड़ना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार की आज्ञा को कई साल पहले परमेश्वर ने भी अपने जिसको बनाया था उस इंसान को दिया था। उसको एक ही कहा था कि इस वाटिका के सारे प्रकार के वृक्ष के फल को तुम खाओ, पर यहाँ पर एक फल जो है जिसको तुम मत खाओ। एक छोटी सी आज्ञा को उनको दिया गया था। मनुष्य का काम क्या था कि जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा के लिए आज्ञाकारी रहना। यानी जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है उसी परमेश्वर का आज्ञा को मुझे मानना ये जरूरी था। परंतु इनका गलती क्या हो गया जी? इनका गलती ये हुआ, इन्होंने मनुष्य की बातों को नहीं माना, शत्रु की बात को माना। और इसी के चलते
उनके अंदर एक पाप प्रवेश किया और पाप के चलते वे परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसी के लिए आज भी देखिएगा, कई प्रकार के नियम को लगाने के बावजूद कई लोग उस नियमों का उल्लंघन करते हैं, कई लोग उस नियम कानून को तोड़ देते हैं। ये नियम कानून को तोड़ना या और कई प्रकार के आज्ञा को ना मानना, इसी को भी एक प्रकार का पाप कहते हैं। और ये पाप जैसे जैसे हमारे अंदर चले आता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसी के लिए मेरे प्रियो, एक बात को हम याद समझिएगा कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। यदि हमारे अंदर में कई प्रकार की बुराइयां छिपी है, कई प्रकार के बातें छिपे हैं, कई प्रकार की झूठ बोलने वाली या कई प्रकार की बातें अगर हमारे अंदर हृदय में है, और इन सब बातों को लेकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के पास जब चले आते हैं और उस परमेश्वर को इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु मेरे सब पापों को शुद्ध कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, इस प्रकार की साधारण सी जी प्रार्थना आप और मैं अगर करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। इसी के लिए यीशु मसीह क्षमा मतलब क्षमा या मोक्ष या कल्याण प्राप्ति या शांति प्राप्ति, इस प्रकार की बातों में सबसे बड़ी चीज है यीशु मसीह इस धरती पे आपको और मुझको उद्धार देने के लिए आया। अगर आप किराना दुकान में जाते हैं तो वहां आपको उधार मिल सकता है, उधार नहीं मिल सकता है। उद्धार का मतलब क्या है? कल्याण को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। ये मोक्ष, इसके लिए बाइबल हमको एक बात बताती है, रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन। यदि हमने देखा यीशु मसीह धरती पर आने का सबसे पहला कारण आपको और मुझको उद्धार देने के लिए। ये भैया, इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस उद्धार को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारा धर्मशास्त्र बाइबल इसके बारे में बतलाते हैं। रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है मैं बताता हूँ। उसमें वचन में लिखा है, इस उद्धार को आपको और मुझको प्राप्त करने के लिए मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है और अपने मन से अंगीकार करना है कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए इस उद्धार को प्राप्त करना है आपको और मुझको। अगर उद्धार को प्राप्त करना है तो मुंह से अंगीकार करना है और अपने मन में केवल विश्वास रखना है कि यीशु मसीह जो है जीवित परमेश्वर है। इसी के लिए इस प्रकार से हम लोग आखिरी में एक उद्धार का छोटा सा प्रार्थना भी जरूर करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही परमेश्वर है और अपने मन में स्वीकार करना है कि इस परमेश्वर को प्रभु ने तीसरे दिन जी उठने के बाद ये परमेश्वर जीवित है। इस प्रकार का विश्वास को हमारे और आपके जीवन में करने के द्वारा आप और मैं एक उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कारण, यीशु मसीह इस धरती पर आने का सबसे पहला कारण आपको और मुझको उद्धार देने के लिए। बोलेगा मुझे उद्धार देने के लिए, बोलेगा यीशु मसीह धरती पर आने का पहला कारण क्या है? मुझे उद्धार देने के लिए। आपको बोलने की बजाय अभी हम क्या बोलेंगे? मुझे उद्धार देने के लिए। क्या बोलना है? मुझे उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह धरती पर आए हैं, उसका पहला कारण है आपको और मुझको उद्धार देने के लिए। दूसरा एक कारण मैं आपको बताता हूँ, दूसरा है सांत्वन देने के लिए। सांत्वन मतलब वचन पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 25 से लेकर 27 तक। दूसरा कारण सांत्वना देने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 और 27, 25, 26, 27। यीशु मसीह
दूसरा, इस धरती पर आने का दूसरा कारण है सांत्वन देने के लिए। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था, हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा को सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु के भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर कहा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन है बोलकर हमारे धर्मशास्त्र बतलाता है। उसमें लूका रचित सुसमाचार 2:25 को पढ़िएगा। 25। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था, हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, हाँ। और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था। वहाँ पर शब्द लिखा गया है इजराइल के शांति की बाट को जो रहा था। इस व्यक्ति के पास क्या था? जो शमून था, हमारा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है ये व्यक्ति धर्मी था और परमेश्वर के भवन में जाता था, और इस परमेश्वर के भवन में जाने वाले व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से एक बात प्रकट किया गया था, जब तक मसीहा यानी बालक यीशु मसीह को पैदा हुआ नहीं देखेगा, तब तक वो मृत्यु को नहीं चखेगा। और इस विषय शमून के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इजराइल के शांति की बाट को जो रहा था। शांति शब्द उसमें लिखा हुआ है, उसी को मैं सांत्वना कहता हूं। दूसरा कारण क्या है? यीशु मसीह इस धरती पर आने का आपको और मुझको सांत्वना देने के लिए। हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु, जैसे बजरंगी भैया गाना गाते समय एक बात को कह रहे थे, यदि आप दुखित हैं तो आपके जीवन में सुख देने के लिए यीशु मसीह आए। यदि आपके जीवन में अशांति जीवन है तो आपके जीवन में शांति देने के लिए पर यीशु मसीह आए। उसी तरह से दूसरी चीज जो है, आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह जो है सांत्वना देने के लिए आए। क्या चीज की सांत्वना थी मालूम है क्या? कि सारे लोग जो है परमेश्वर की बातों को भूल गए थे। इस पवित्र शास्त्र में मलाकी नाम का एक आखिरी किताब है। मलाकी, पुराने नियम और नया नियम 2 किताबें हैं इसमें। मलाकी नाम का आखिरी किताब है। उसके बाद 400 साल लग गए नया नियम का मत्ती रचित सुसमाचार लिखने के लिए। तो इस परमेश्वर ने लोगों को सांत्वना देने के लिए क्या क्या किया था मैं बताता हूँ। पहले राजाओं को भेजा, राजा लोग आए, राजा लोगों का न्याय करते थे। फिर बड़े बड़े पंडित लोगों को भेजा, पंडित मतलब मूसा, अब्राहम, ऐसे बड़े लोगों को भेजा। उसके बाद उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजे, एलिया, एलिशा, यशाया, हिजकिया, डैनियल, ऐसे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजा। उसके बाद छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजा। इतना करने के बाद मलाकी का किताब जब खत्म होता है तो अभी लोगों को नहीं समझ रहा है कि अभी आगे परमेश्वर किसको भेजने वाले हैं। क्या हमारे लिए कोई राजा आएगा? क्या हमारे लिए कोई भविष्यवक्ता आएगा जो हमें सांत्वना देगा, या कोई छोटा भविष्यवक्ता आएगा? लोगों के पास कुछ भी पता नहीं था। परंतु इसी के लिए परमेश्वर 400 साल के बीच में एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने किसी को नहीं भेजा, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजी, ताकि वो यीशु मसीह सारे लोगों को सांत्वन कर सके। एक जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने जन्म लिया। 3.5 साल तक वो इस धरती पर रहे। 3.5 साल तक रहते समय उन्होंने कई एक लोगों को चंगाई दिया, कई एक लोगों को अशुद्ध आत्मा से छुटकारा किया, कई एक लोगों की सेवकाई की, यहाँ तक कि अपने चेलों को वचन का सेवकाई को देकर आगे की ओर भी उन्होंने बढ़ाया। इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आने का दूसरा कारण को अगर आप पूछेंगे तो वो है मुझे सांत्वना देने के लिए। हालेलुया। पहला कारण क्या था जी? यीशु मसीह धरती पर आने का पहला कारण क्या था? क्या करने के लिए थे? हाँ, दीदी बोल दी, उद्धार के लिए। एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। तो दूसरा कारण क्या था यीशु मसीह धरती पर आने का? दूसरा कारण क्या था?
आपको और मुझको सांत्वना देने के लिए, ठीक है ना। पहला कारण मुझे उद्धार देने के लिए, बोलेगा मुझे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए। दूसरा है मुझे सांत्वना देने के लिए। तीसरा और एक कारण को मैं बतलाता हूँ। तीसरा कारण है हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 22, 23, 24। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उस यीशु मसीह का एक नाम है इमानुएल, और इस इमानुएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, इस बड़ा दिन या क्रिसमस को जब हम मनाते हैं तो हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। उसका तीसरा कारण है आपके साथ और मेरे साथ रहने। वही वचन को पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 23 पद को पढ़िएगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आपके साथ और मेरे साथ रहने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। और उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? एक चरनी में एक बालक के रूप, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखता है आपको, एक चरनी में एक बालक के रूप में, जैसे छोटा बच्चा है वैसे ही उन्होंने आज से 2023 साल पहले जन्म लिया। उनके भी 2 आंखें थी, हाथ थी। बाइबल हमारा धर्मशास्त्र बतलाती है उनको भी भूख लगा, उनको भी प्यास लगा, उनको भी दर्द हुआ। इसका मतलब क्या है? आपके और मेरे साथ रहने के लिए यीशु मसीह आए। मतलब इस 3.5 साल में यीशु मसीह आप वहां के लोगों के साथ रहने के लिए आए। इसी के लिए हम कभी भी ये बात को समझे कि यीशु मसीह आज भी वो जीवित परमेश्वर है और वो जीवित रहने वाले परमेश्वर है। तीसरी चीज जो है यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसका तीसरा कारण है आपके साथ और मेरे साथ रहने के लिए यीशु मसीह आए। और एक कारण को बताएंगे हम। मेरे साथ खोलेगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री 1 अध्याय 32 और 33। चौथा कारण है युगान युग अभी राज्य करने के लिए यीशु मसीह आने वाले। हालेलुया। चौथा कारण है युगान युग राज्य करने के लिए यीशु मसीह आए। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 1 अध्याय 32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह युगान युग राज्य करने के लिए भी धरती पर आएंगे। यीशु मसीह आने वाले हैं, वो एक युगान युग राज्य करने के लिए। जैसे हमने धर्मशास्त्र में पढ़ा, उनका राज्य जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यीशु मसीह आने वाले हैं। जो राज्य यीशु मसीह ने इन 3.5 सालों में, उस समय जब वो रहते थे, जो नीति न्याय अशुद्धता की बातों को दूर करना, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, किसी की अशांति नहीं, ये सब जिस प्रकार से 3.5 साल तक यीशु मसीह ने किया, उसी को यीशु मसीह आने वाले समयों में करने वाले हैं। उसी को कहते हैं वो युगान युग राज्य करने के लिए आने वाले हैं। चौथी चीज है युगान युग राज्य करने के लिए आने वाले हैं यीशु मसीह। आखिरी बात बताकर मैं इसको खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसका 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक।
तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। पांचवी चीज है, प्रजा की रखवाली करने के लिए यीशु मसीह आए। प्रजा मतलब क्या है? लोगों की रखवाली, यानी लोगों को संभालने के लिए, लोगों को एक सुरक्षा देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को जीवन के बोझ को हटाने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया! कितना अच्छा परमेश्वर। इस बड़ा दिन को जब हम से मनाते हैं तो इस प्रकार का सोच हमारे पास रहने की आवश्यकता है। वो ये है कि यीशु मसीह जो है हम लोगों के साथ हमारी सारी बातों को छुड़ाकर हमें सही रीति से रखने के लिए भी आए। अब फिर 5 बातों को बोल के हमें प्रार्थना करके खत्म करेंगे। सबसे पहला, यीशु मसीह इस धरती पर आने का सबसे पहला कारण क्या था जी? आपको और मुझको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए। बोलेंगे उद्धार देने के लिए आए थे। हाथ उठाकर बोलेंगे उद्धार देने के लिए। हाथ उठाकर बोलेंगे यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए। यीशु बोलेंगे यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए। गड़बड़ गया ना, गड़बड़ा हो गया। वो उसको ये बोलना है कि मुझे उद्धार देने के लिए आए। बोलेगा यीशु मसीह मुझे उद्धार देने के लिए आए। हाँ, दूसरा चीज क्या था जी? यीशु मसीह किसके लिए आए थे? हम बता रहे थे सांत्वना देने के लिए। सांत्वना, शांति देने। दूसरा चीज था सांत्वना देने के लिए आए। यीशु मसीह जो है, मैंने कहा कि एक सांत्वन देने के लिए यीशु मसीह आए। तीसरा चीज क्या था जी? तीसरा चीज हमारे साथ रहने के लिए। हमारे साथ, हाँ, आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ रहने के लिए यीशु मसीह आए। चौथा चीज क्या था जी? युगान युग तक रहने के लिए। युगान युग तक रहने के लिए। हाँ, ठीक। और युगान, चौथा चीज था युगान युग राज्य करने के लिए। और आखिरी चीज क्या था? आखिरी चीज ये था कि आप लोगों को अच्छा रहने के लिए भी यीशु मसीह आए। कितना अच्छा! इस प्रकार का सोच हमारे अंदर होनी चाहिए कि इस प्रकार की बातें इस जब क्रिसमस को मनाते हैं तो हमारे पास रहनी चाहिए। उसमें से सबसे एक बड़ी बात मैं कहूंगा, आपके साथ और मेरे साथ रहने के लिए यीशु मसीह आए। अभी वो आके चले गए, परंतु चौथी बात, जैसा हमने कहा, युगान युग राज्य करने के लिए आने वाले हैं। और उसके राज्य में कौन जाएगा? जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया है, जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिनके अंदर यीशु मसीह की बातें हैं, इस धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने की बातें हैं, जिन्होंने अपना पिछला चाल चलन छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को वो अपने राज्य में लेके जाने वाले हैं। इसी को कहते हैं युगान युग राज्य। और वो ऐसा राज्य है जिस राज्य को कभी खत्म नहीं है। क्या हम सब लोग खड़े हो जाएंगे? सब लोग खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए अपना आंखें बंद करेंगे, इस खत्म करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए युगान युग राज्य करने के लिए आने वाले हैं। उनके राज्य में अगर आपको और मुझको जाना है, आंखों को बंद करेंगे। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। 1-2 मिनट की बात को हम समझा के खत्म करने पर है कि उस यीशु मसीह के राज्य में आपको और मुझको अगर जाना है, यीशु मसीह के राज्य में आपको और मुझको अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक छोटा सा बात को मैं आपको बतला रहा हूं। यदि आपको उस युगान युग राज्य में अगर प्रवेश करना है, उस राज्य में अगर जाना है, तो आपको उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की जरूरी है। यदि आज आप उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हो तो वो यीशु मसीह आपके सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा करते हैं और आप उस युगान युग राज्य के
पहुंचने के लिए एक वारिस को बनते हैं, इस बात को आप समझिएगा। इस अभी आप आपके जीवन में एक बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या आज आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? क्या आज आप उस यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? यदि आप उस यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप उस राज्य के वारिस होने वाले हैं, जो राज्य, जिस राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। अपने आंखों को बंद रखेंगे और अपने जीवन में एक बात को सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए यदि आज आप उस महान परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार करते हैं, परमेश्वर तू ही मेरा उद्धारकर्ता है, तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा और आज भी आप जीवित परमेश्वर है, इस प्रकार का विश्वास यदि आप आज करते हैं तो एक उद्धार की बातें आपके जीवन में चली आती है। जो लोग नए हैं वे लोग इस बात को समझिए कि उद्धार का मतलब यीशु मसीह को अपने हृदय से स्वीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है और हृदय से ये स्वीकार करना है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो जीवित परमेश्वर रहने के चलते वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर सकते। आपके लिए प्रार्थना करें। इस स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं यहाँ पे खड़े हर एक लोगों के जीवन में, जैसे यीशु मसीह आने के 5 कारणों को हमने बताया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है आप हमारे साथ रहने के लिए आए और आप आने वाले हैं वो युगानुयुग राज्य करने के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ खड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए इन सबों को आप सहायता और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर उद्धार की बातें इनके अंदर चली आने पाए, परमेश्वर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर स्वीकार कर और आगे इनके जीवन बढ़ोतरी होने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा होने पाए। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलिएगा आमीन आमीन। बैठ जाइएगा। धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के पास्टर को हम लोग धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने हमारे बीच में लेके आए। और अब जो समय है हमारे बीच में हम लोग